कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मिनरल्स यानी माइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो खनिज संसाधन है, कोल कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है और अभ्रक कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ प्राप्त होता है, भारत में किस किस स्टेट में किस किस मिनरल्स का किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस और कौन से माइंस में पाए जाते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और हाँ, ये नोटबुक में पूरी तरीका से नोट करते चलेंगे, ताकि एक एक शब्द जो भी लिखा है इसमें को कहते हैं नोट्स, बेस्ड नोट्स, उसको हम मतलब कंप्लीट किया है। जो क्लास 10th में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, जिसमें कौन कौन स्टेट में कौन कौन माइंस प्राप्त होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे में कि हम हेडिंग में पूरी तरीके से लिखा है कि कहां कहां कोल पेट्रोलियम कहां प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन से सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भारत का नॉर्थ और साउथ जान लीजिए। जब नॉर्थ और साउथ जान ली जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा कि मतलब कौन मिनरल्स, कौन माइंस कहां प्राप्त हो रहे हैं, कौन सा खनिज संसाधन कहां प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, और राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। इसका मतलब है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए, जब हम यहां लिखा है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य उड़ीसा है। जो खनिज संसाधन सबसे ज्यादा में पाया जाता है और साउथ ईस्ट, तो यानी पूर्व और दक्षिण में ये प्राप्त होता है। कौन चीज सबसे ज्यादा मिनरल्स यानी सबसे ज्यादा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में जैसे में भारत में खनिज सर्वेक्षण विकास के लिए 2 संस्था है, यानी जो मतलब रिसर्च जो करता है वो संस्था का नाम कौन सी है, जो मतलब हमारे पूरे भारत में रिसर्च चलाता है कि कौन सा माइंस कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे में सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, फिर डायमंड कहाँ है, कॉपर कहाँ है, आयरन कहाँ है, इस तरीका से चलाया जाता है। जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जो यही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोज करती है, रिसर्च करती है कि डायमंड कहाँ प्राप्त हुआ है, लिथियम कहाँ प्राप्त हुआ है, आयरन कहाँ प्राप्त हुआ है, कॉपर कहाँ प्राप्त हुआ है, एल्युमिनियम कहाँ प्राप्त हुआ है, इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और भारतीय खान ब्यूरो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में मौजूद है। यानी 2 संस्थाएं हैं, एक कोलकाता में है और एक नागपुर में है, जो पूरे भारत में खनिज संसाधन की खोज करता है कि पेट्रोलियम कहां से प्राप्त हो रहे हैं और डीजल कहां से प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीका से खोज कर करके हमें बताया जाता है, सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस जगह पे इस चीज का भंडार पता चला है, आप इसको पैसा दे हमें, ताकि इस खनिज को निकाल करके और से हम प्रोफाइल कर करके हमारे भारत में जो खनिज संसाधन का अभाव है उसको हम पूरा कर पाए। जैसे में देखिए, तो ये हो गया राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा स्टेट भी राजस्थानी है। और सेकंड में है मध्य प्रदेश, थर्ड में है झारखंड और फोर्थ में छत्तीसगढ़ और सबसे फर्स्ट में उड़ीसा है। सॉरी, सबसे बड़ा स्टेट बोलेगा ना तो ये राजस्थान, और सेकंड में मध्य प्रदेश और थर्ड में महाराष्ट्र। ये 3 ठो याद कर लीजिएगा। लेकिन माइंस में सबसे ज्यादा कोल कहां से प्राप्त होता है, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला उड़ीसा में पाया जाता है। तो बता दिया कि भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य उड़ीसा है। जो भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए वे के 2 संस्थाएं हैं, जो बता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में हेडक्वार्टर है, और भारतीय खनन ब्यूरो यानी इंडियन ब्यूरो माइंस ऑफ नागपुर में ये मौजूद। हाँ, देखिए, अब झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड का मतलब इसके क्या है, यूरेनियम आप जानते हैं, जिससे बम्बार्डिंग करा करके जो परमाणु हथियार यूरेनियम से मतलब मिक्स करके बनाए जाते हैं। यूरेनियम का भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्राप्त होता है वो झारखंड है। झारखंड नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है झारखंड। और झारखंड 2000, इसका मतलब है कि 2000 में बिहार से अलग हुआ था झारखंड। पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, उसी वक्त ये अलग हुआ, तो यहाँ यूरेनियम का सबसे ज्यादा होता है। तो यूरेनियम से जो आप हीट जनरेट करके जो करंट पैदा करते हैं, यही ज्यादा सबसे, अगर करंट अगर हैवी मात्रा में अगर प्रोड्यूस कोई करेगा तो यूरेनियम करेगा। अगर यूरेनियम का काम है कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना, और जितना हीट पैदा करेगा उतना टरबाइन को स्पीड घुमा पाएगा। इस कंडीशन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो पाएगा और पूरे भारत में सप्लाई कर दिया जाएगा। उसी तरीका से जैसे लिखा है
छोटा नागपुर के पठार के अधिकतम भाग पे झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किए जाते हैं, यानी यूरेनियम सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो है झारखंड में। और छोटा नागपुर के पठार अधिकतम किस जगह पे, छोटा नागपुर पठार इस जगह पे है। और यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा, यूरेनियम की प्रसिद्ध खदान, जैसे कि जिस जगह से निकाला जाता है ना, उसकी प्रसिद्ध जगह का नाम कौन सी है, उसको कहते हैं जादूगोड़ा। और ये खदान की इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंह भूमि में तथा टाटा नगर के समीप लगाई गई है। नोट, यूरेनियम की बात करें तो 2009 में कर्नाटक में गोगी में, यानी गोगी किस जगह, यानी जगह का नाम है गोगी, यानी कर्नाटक में पाया जाएगा 2009 में। और 2011 में आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली जगह में एक स्थान है, तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश देखिए, अभी जो 2 जून 2000 भारत से जो अलग हुआ तेलंगाना, उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश हो गया ये, और ये आंध्र प्रदेश यही सबसे ज्यादा जो दूसरा पोजीशन में यूरेनियम प्राप्त हुआ था, ये आंध्र प्रदेश हुआ था। और में बड़े भंडार खोज किया गया है, यानी यहाँ भी खोज किया गया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं यूरेनियम मौजूद है वो झारखंड में है। इसको आप बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा, ताकि आपको क्लास में एग्जाम में अभी सर पर है, ये नोट्स बना हुआ, आप नोट्स जाके जैसे डायरेक्ट छाप भी सकते हैं अगर आपका एग्जाम है तो। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि आपको ये पता रहे, क्योंकि आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे कि भूगोल में खनिज संसाधन सबसे ज्यादा कहां कहां प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी को बढ़िया तरीका से लिखना है, कैसे लिखना है, इस टाइप से आप पॉइंट दे दे करके, अगर 5 नंबर का रहेगा ना तो ये पूरा ब्यूरो छाप दीजिएगा ना, तो 5 में 5 नंबर दे दिया जाएगा आपको, अगर इस तरीका से आप एग्जाम क्वेश्चन आंसर आप दे पाते हैं तो। और लो आयस, इसका मतलब है कि अब इससे पहले बात हुआ यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम कहां, तो झारखंड में। अब क्या बात हो रहा है, उड़ीसा के बारे में, यानी आयरन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। आयरन कहते हैं किसको सर, जिसको लोहा कहते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो Fe यानी सिंबल Fe होता है। और आयरन ओर किसको कहते हैं, जो आयरन को प्योरीफायर करता है, लोहा को प्योरीफायर करके किसी चीज में कन्वर्ट कर देता है, उसे ही ओर कहा जाता है। और लो अयस्क के बीच में लोहे के अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान आता है, पहला स्थान चीन है। यानी इसका मतलब है कि लोहा भारत में चौथा पोजीशन रखता है, फर्स्ट में कौन है, चीन है। भारत में शीर्ष उत्पादन राज्य उड़ीसा, यानी उड़ीसा में जगह का नाम है मयूरभंज। उड़ीसा में जो आयरन प्राप्त होता है उसका नाम है मयूरभंज, जो इस जगह प्राप्त होता है। मयूरभंज में आयरन का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। सेकेंड में आता है छत्तीसगढ़, जिसका जो जगह का नाम है वो छत्तीसगढ़ कौन है, देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। और ये छत्तीसगढ़ में सेकेंड पोजीशन पर आयरन यहीं से प्राप्त होता है। तो पहला हो गया कौन, पहला हो गया उड़ीसा, आयरन Fe दे रहे हैं, और सेकेंड में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक इस जगह पे है, तो आयरन का तीसरा पोजीशन। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका मतलब आयरन का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा में, सेकेंड में छत्तीसगढ़ में, और थर्ड में कर्नाटक में होता है। और देखिए अब ये एक बॉक्स बना दिया है, कहा है कि आप नोट करके लिख लीजिएगा, बॉक्साइट यानी अल्युमिनियम का ओर से, जिसका अयस्क कहते हैं हिंदी में, ओर से क्रोमाइट, निकेल और कोबाल्ट उत्पादन में भी उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। ये सब की उत्पादन में उड़ीसा पहला स्थान प्राप्त करता है। हाँ, अब मतलब लो अयस्क के बारे में बात हो चुका कि सबसे ज्यादा कहीं अगर लो अयस्क है वो उड़ीसा में मौजूद है। इसको देख रहे हैं, तांबा यानी कॉपर भारत में सबसे ज्यादा किस जगह पे प्राप्त होता है, तो कॉपर भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको दूसरे देशों मतलब है इंपोर्ट किया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको दूसरे देशों से इंपोर्ट आयात किया जाता है। इंपोर्ट यानी कहीं भी जिस तरीका से हमारे देश में कॉपर नहीं उतना पाया जाता है, अगर कहीं पाया जाता है वो भारत की मध्य प्रदेश जो बाल घाट है, लेकिन उतना नहीं पाया जाता है जो हमारा खपत है। जिस तरीका से मोटर बनाते हैं कॉपर से, जितना खपत है उतना हमारे पास प्राप्त नहीं है, तो हम दूसरों देशों से आयात करते हैं, यानी पैसा दे के खरीद के कॉपर लाते हैं और देश में जगह जगह पर बेच करके मोटर और पंखा वगैरह
छोटे छोटे पंखा वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ताकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके कॉपर। इसलिए कॉपर, जैसे कि सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, सेकेंड में कॉपर ही है, इसलिए उसको मतलब आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, ताकि खरीद करके हम हर चीज में लगा करके हम अपने पंखों, मोटर वगैरह चीज कर करके इसका यूज में लिया जा सके। जैसे कि दूसरा स्थान पे राजस्थान है, पहला में कॉपर उत्पादन में मध्य प्रदेश बालाघाट है, और दूसरा पोजीशन पर राजस्थान खेतरी जगह है। इसके भंडारण बोले तो झारखंड सी भूमि यानी ये सब जगह का नाम है, और ये सब स्टेट हो रहा है, ये सब स्टेट, ये सब जगह, यानी जिस जगह पे माइंस मिलता है, यानी जिस जगह पे खनिज संसाधन मिलता है उसको निकालते हैं, उस जगह का ये नाम है, और उस जगह का ये राजस्थान में पड़ता है। मैंगनीज अयस्क मध्य प्रदेश बालघाट है, मैंगनीज में, यानी महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन रखता है, ओडिशा ट्यूझोर, यानी मध्य प्रदेश में एकमात्र स्टेट है जहां हीरा प्राप्त होता है। ऐसे तो हीरा का कटिंग कहीं होता है तो वो सूरत है जो गुजरात में मौजूद है, वो कटिंग करने के लिए उत्पादन है। और भारत विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड का यानी हीरे का प्रोड्यूस कौन करता है, वह है रूस, जिसको रसिया कहते हैं। यह पन्ना की खान है जो बहुत प्रसिद्ध है। पन्ना की खान यानी जिस जगह का नाम है पन्ना की खान से ही हीरा डायमंड निकलता है, उस जगह से क्या मध्य प्रदेश में डायमंड अगर जाएंगे तो मिल जाएंगे। पूरी तरीका से आच्छादित होता है, यानी पूरी तरीका से सिक्योरिटी टाइट रहती है, और उस जगह पे निर्भर से आप निकाल सकते हैं डायमंड। और डायमंड प्रसिद्ध हीरा डायमंड उत्पादन में यह पन्ना जगह का नाम है, पन्ना बहुत प्रसिद्ध है, यानी डायमंड वहां सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, वहीं से निकाल करके सूरत में जाके कटिंग होता है, और पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती है डायमंड की। सीसा लेड, जैसे कि अब बताया कि डायमंड किस जगह पे प्राप्त होता है, कोई कॉपर कहां मिलता है, उस सब के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या चीज प्राप्त होता है, जैसे कि सीसा यानी लेड, जस्ता यानी जिंक, चांदी यानी सिल्वर, और थोरियम यानी ये चार पार्ट हमारे राजस्थान में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन राजस्थान की जवार खान से जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता उत्पादन के लिए जस्तीकरण, जैसे कहते हैं कि लोहा को अगर हम जस्ता से जस्तीकरण कर देंगे तो आयरन में जंग नहीं लगेगा, तो वही बता रहा है ये, उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है कि लोहा में जंग ना लगने दे। इस कंडीशन से इसका महत्वपूर्ण योगदान लोहा में जंग ना लगने देना, और किसी चीज में और भी इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत ही है, यानी थोरियम का अगर कोई सबसे ज्यादा होता है वो भारत थोरियम में सबसे ज्यादा पहला स्थान रखता है थोरियम प्रोड्यूस करने में। जो माइंस से खनिज संसाधन से निकाला जाता है वो थोरियम वर्ल्ड में भारत फर्स्ट स्थान रखता है। राजस्थान के पाली भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। तो राजस्थान के बारे में चर्चा हो गया कि आप जैसे लेड, सीसा, थोरियम, चांदी, जस्ता, ये सब जो मिलता है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में जवार खान वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भी राजस्थान में है। तो आप इसको नोट करके लिखेंगे और एक दो बार याद करेंगे तो शायद आसानी से ये याद भी हो जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत के अपतटीय क्षेत्रों से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो भारत के तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल यानी जो नीचे से अर्थ से जो हम ऑयल निकालते हैं यानी तेल निकालते हैं तो प्योरीफायर नहीं होता है। जब प्योरीफायर नहीं होता है उसे ही कहते हैं क्रूड ऑयल। कहते हैं ना वन बैरल आप सुने होंगे, वन बैरल। तो एक बैरल कितना लीटर के बराबर होता है, यानी एक बैरल आप 159 यानी इतना लीटर के बराबर होता है। अगर नहीं जान रहे होंगे तो इसको नोट करेंगे। 1 बैरल बराबर जो एक टीना में भरा रहता है ना एक ड्राम में, वो 1 बैरल रहता है। और तो 1 बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। और कहां किस जगह से निकाला जाता है, तो मुंबई हाई से तेल का एक भारत में ऐसे तो डिगबोई में भी है, असम डिगबोई में
जो सुरमा घाटी के आसपास में है, जो तेल जहां से भारत में निकलता है। और दूसरा, और फर्स्ट में तो मुंबई हाई रहता है, लेकिन सबसे पुराना हमारा असम डिगबोई वाल घाटी, सुरमा घाटी में मौजूद है। गुजरात में अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र है, गुजरात में भी अंकलेश्वर के क्षेत्र है और मुंबई भी है। ये भारत में सबसे बड़े विशालतम तेल का उत्पादक क्षेत्र है। जो तेल का उत्पादक क्षेत्र सबसे ज्यादा कहीं है तो मुंबई हाई में है, मुंबई हाई है, और ये सबसे पुराना है, और ये सेकेंड पोजीशन गुजरात रखता है तेल के उत्पादन में, प्रोड्यूस में। तो ये तेल के बारे में चर्चा की है कि तेल सबसे ज्यादा कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां से निकाला जाता है तेल, और पूरे उसको प्योरीफायर करके पूरे देश में सेल कर दिया जाता है। जैसे में सोना उत्पादन एवं भंडारण राज्य कर्नाटक, कोलार स्वर्ण खदान है। यानी भारत में अगर कहीं सोना प्राप्त होता है वो कर्नाटक है। जो जगह का नाम है उत्पादन भंडारण में राज्य कर्नाटक, कोलार स्वर्ण खदानों के लिए जाना जाता है। स्वर्ण अगर कहीं मौजूद है सोना तो वो कर्नाटक में है। आप ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इस सोना के बारे में पूछेगा अगर तो आप बताइएगा कि कर्नाटक सबसे ज्यादा है, और जो जहां से निकलता है उसका नाम है कोलार स्वर्ण खदान। यानी कोलार जिस जगह का मतलब खदान से निकलता है सोना, उसे कोलार स्वर्ण खदान कहते हैं। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु भूरे कोयले को, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को बोलेगा, लिग्नाइट को किसके नाम से जाना जाता है तो भूरे कोयला के नाम से भी लिग्नाइट को जाना जाता है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आपको ये पूछ देगा, ज्योग्राफी में पूछ दे चाहे केमिस्ट्री में पूछ दे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि माइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बता सकें कि किस चीज, जैसे में म्यूर कोयला कहा जाता है, और अभ्रक जिसको कहते हैं माइका, इंग्लिश में इसको माइका कहते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का 72% भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। ये आंध्र प्रदेश है जो अभ्रक का निर्माण करता है, जिसको इंग्लिश में माइका कहते हैं, और 72% मौजूद है अभ्रक। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये हो गया समाप्त। और जिस स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखें और हाँ नोट कीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा ना, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर नंबर भी ला पाएंगे। तो अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेट जरूर होते हैं, और आप मेरे मेंबर्स बन जाते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये मुझे मतलब सब्सक्राइब कर करके अब मेरा मेंबरशिप ले लीजिए। इसका मतलब है कोई भी वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट आप ही के पास पहुंचेगा और उस वीडियो को देख करके अपनी ऊंचाई मुकाम हासिल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।